गुड इवनिंग एवरीवन। एज यूजुअल आप लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहले तो चलिए आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब पे माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सब खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। जैसा कि मैं सुनिधि भारद्वाज आपकी फैकल्टी BHM की बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पढ़ाती हूँ। तो मैंने पिछला जो टॉपिक दिया था वो थोड़ा लेंदी था लेक्चर में, जो था ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ हॉस्पिटल्स। तो मैंने बोला था आपको कि मैं अगले क्लास में इसका नोट्स बताऊंगी। तो आज मैं इसके नोट्स ही आपको प्रोवाइड करूंगी स्टूडेंट्स। तो चलिए हम चलते हैं नोट्स की ओर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स, जिसमें हमारा पहले तो इट रेफर्स टू द टाइम्स ऑफ हॉस्पिटल, मतलब ये उस समय के हॉस्पिटल की बात हो रही है। Transited from ancient religious healing strains to centers to charity and finally to high-tech scientific institution of 2026। मतलब क्या है, हम इसमें बात कर रहे हैं उस समय से, प्राचीन भारत से, जब रिलीजियस हीलिंग हुआ करते थे, मतलब ऐसे हॉस्पिटल जो धार्मिक हुआ करते थे, जहाँ से हमें लगता था कि झाड़ फूँक करा के हम ठीक हो जाएंगे। अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो जस्ट लाइक अभी भी रिलीजियस हॉस्पिटल होते हैं, बट उसमें ट्रीटमेंट भी मैंडेटरी है। लाइक आपने जो गुरुद्वारे में हॉस्पिटल होते हैं वो रिलीजियस हीलिंग हॉस्पिटल्स ही जाने जाते हैं, बट उसमें ट्रीटमेंट भी होता है, उसमें डॉक्टर एंड नर्सेज भी होते हैं। तो अभी जो चेंजेस आ गए बट उस समय जो नहीं थे, तो ये उनकी बात हो रही है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? शुरुआत। ऑरिजिन मतलब ये आया कहाँ से है, इनके हम ग्रास रूट पे बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द एनिशियंट रिलीजियस हीलिंग मीन्स टू सेंटर्स ऑफ चैरिटी एंड फाइनली टू हाईटेक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऑफ 2026। मतलब कि हम प्राचीन भारत से लेकर अभी की बात कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत से लेकर अभी जो हाईटेक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में अवेलेबल है, वहाँ तक की हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा था वो है रिलीजियस स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। मतलब एक रिलीजियस मीन्स धार्मिक, स्पेशलाइज्ड मीन्स किसी एक बीमारियों को लेकर वो स्पेशलाइज्ड होते थे, उसके सेंटर्स थे। तो दिस इज़ द अर्लीस्ट हॉस्पिटल्स वेयर ऑफन इनसेपरेबल फ्रॉम रिलीजियस साइट्स वेयर हीलिंग वाज टाइड टू डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब क्या है, उस समय लोगों, जब अर्लीस्ट फेज़ की बात हो रही है, अर्लीस्ट हॉस्पिटल मतलब प्राचीन भारत में जो अस्पताल थे उसमें जो लोग थे वो रिलीजियस साइट्स पर जाते थे, जहाँ उनको हील किया जाता था। हील मीन्स उनके घाव को भरा जाता था, उनकी जो भी तकलीफ़ें थी उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। किसके साथ? टाइड टू डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब क्या, उनको ऐसा लगता था वो भगवान से बंधे हैं जो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, चलिए हम बात करते हैं इजिप्ट की। ये कब आया है? 4000 BCE की बात हो रही है। इट मीन्स 4000 वर्ष ईसा पूर्व के पहले। मेंशंस टेम्पल ऑफ डाइटीज़। डाइटीज़ मतलब होते हैं स्टूडेंट्स भगवान, देवी देवता, लाइक सैटर्न एंड गुला एज हीलिंग साइट्स। मतलब क्या है, 4000 वर्ष पूर्व लोगों ने जो इस भगवान को माना था इजिप्ट में, वो थे हमारे सैटर्न भगवान और गुला, जो हीलिंग साइट्स के लिए जाने जाते थे। लोगों को लगता था कि हम वहाँ जाकर हील हो जाएंगे। ये था हमारा इजिप्ट। एंड थर्ड इज ग्रीस एंड रोम की हम बात कर रहे हैं। ये सारे कंट्रीज़ के नेम हैं स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला था हमारा रिलीजियस स्पेशलाइज्ड सेंटर, मतलब इसमें किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है, एक धार्मिक और ऐसे स्थल की बात हो रही है जो एक चीज़ों को लेकर स्पेशलाइज्ड थे। सेकेंड में कंट्री की बात हो रही है जो है इजिप्ट। एंड थर्ड इज ग्रीस एंड रोम। ग्रीस और रोम कंट्री की बात हो रही है। पेशेंट विजिटेड वेयर दे प्रैक्टिस्ड इनक्यूबेशन temples to receive dreams from the god that priests would interpret। इसका मतलब क्या है? पेशेंट जाते थे, कहाँ जाते थे? जहाँ पर उनको लगता था कि इस चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है कि हम भगवान में समाएंगे या भगवान हमारे सपने में आएंगे। रिसीव ड्रीम्स मतलब हम सपने में भगवान को बुलाएंगे फ्रॉम द गॉड। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, जो देवी देवताओं को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये था हमारा ग्रीस एंड रोम का इतिहास। पेशेंट कहाँ जाते थे? एक धार्मिक स्थल पे। क्यों जाते थे? उनको लगता था कि हम वहाँ पे भगवान से प्राप्त करेंगे सपने में अपने लिए आशीर्वाद, जो देवी देवता से इंटरप्रेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज एनिशियंट इंडिया एंड श्रीलंका। मतलब प्राचीन भारत और श्रीलंका की बात हो रही है, जिसमें है किंग अशोका 238 3 है बीच में, आप ठीक कर लेना।
230 BCE, मतलब राजा अशोका के साम्राज्य की बात हो रही है, जो 230 ईस्वी ईसा पूर्व के पहले की बात हो रही है। इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ चैन ऑफ हॉस्पिटल्स ह्यूमन एंड एनिमल्स। इंडिया जो था वो एक चैन की तरह अस्पताल के हेल्थ के क्षेत्र में बनता गया, जिसमें ह्यूमन अस्पताल में और जानवरों पे काम होने लगा था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नहीं, एनिमल्स के भी ट्रीटमेंट होते थे। कहाँ पे? एनिशियंट इंडिया एंड श्रीलंका में। नेक्स्ट इज रोमन मिलिट्री। रोमन मिलिट्री में आपको बता दूं, ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसको स्पेशली बनाया गया था हमारे सोल्जर्स के लिए एंड स्लेव्स के लिए, मेकिंग अ मूव टुवर्ड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिकल केयर, तो दीज वेयर नॉट ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। मतलब क्या है कि ये स्पेशली जो थे वो मिलिट्रीज़ के लिए बनाए गए थे और सोल्जर्स के लिए, जो हमारे देश के सोल्जर्स होते हैं। अभी 26 जनवरी आ रहा है, तो आपको पता होगा सोल्जर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे डिफेंस लाइन के सोल्जर्स एंड स्लेव्स होते हैं, ये स्पेशली उनके लिए रोमन मिलिट्री हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। तो अभी इतना ही है, आगे के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बताऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।